नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है एक नई कहानी जिसका शीर्षक है नाम की कमाई। एक यह छोटी सी कहानी आपको बड़ी सी सीख देगी। एक सेठ के 4 बेटे और 4 बहुएं थी। सेठ ने मन में सोचा कि यह देखा जाए कि कौन बहू बेटा घर और व्यापार को संभाल सकेगा। एक दिन उसने अपने चारों बहू और बेटों को बुलाया और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। तुम चारों को मैं गेहूं के 5-5 दाने दे रहा हूँ। इसको संभाल कर रखना। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम लोगों से ले लूंगा। यह कहकर सेठ ने 5-5 दाने चारों बहुओं के हाथ में रख दिया और तीर्थ करने चला गया। 1-2 दिन तो बहुओं ने गेहूं को संभाला। फिर बड़ी बहू के मन में आया, दे भी गए ससुर जी तो गेहूं के 5 दाने। उसने दानों को फेंक दिया। दूसरी बहू ने उसको पोटली में रखकर कहीं डाल दिया और ये सोचा कि ससुर जी के आने तक पोटली पड़ी रहेगी, और वह लापरवाह हो गई। तीसरी बहू ने 5 दानों को जतन से रखा और रोज उनको गिन लेती थी। चौथी बहू समझदार थी। उसने सोचा कि ससुर जी 5 दाने देकर गए हैं, इसको बढ़ाना चाहिए, और उसने 5 दाने गेहूं के बो दिए। गेहूं की बालियां आई और गेहूं निकला। उसने उस गेहूं को फिर से बोया। इस तरह से उसने धीरे धीरे गेहूं की फसल बढ़ानी शुरू कर दी और 500 बोरे गेहूं के गोदाम में रखवा दिए। सेठ वापस लौट कर आया। उसने अपनी बड़ी बहू से गेहूं के 5 दाने मांगे तो बड़ी बहू ने साफ कह दिया कि 5 दाने किस काम के, मैंने उसे फेंक दिया। तब सेठ ने दूसरी बहू से गेहूं का 5 दाना मांगा तो उसने कहा कि रख दिया है, मिलेगा तो दे दूंगी। जब तीसरी से मांगा तो वो गई और 5 दाने लाकर दिया और कहा कि मैंने इसको बड़े जतन से रखा था और रोज इसको गिनती रहती थी। फिर सेठ ने अपनी चौथी बहू को बुलाया और उससे दाने मांगे तो बहू बोली कि चलिए पिताजी, गोदाम देख लीजिए, 5 दानों के 500 बोरे गेहूं रखे हैं। यह देखकर सेठ खुश हो गया और उसने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने छोटे बहू बेटे को सौंप दी। दोस्तों, ठीक यही हालत हमारी है। असल यह कहानी एक सत्संग की है, जहां गुरु अपने शिष्य को सुना रहे थे और कह रहे थे कि इसी सेठ की तरह गुरु भी सबको बराबर का नाम का दान देते हैं और कहते हैं कि इसे संभाल कर रखो, यानी रोज याद करते रहो। लेकिन कोई इधर से उधर गया तो कोई उधर फेंक दिया और दुनिया के रगड़े झगड़े में फंस गया। उसने उसकी कदर नहीं की। कोई लेकर जाता है तो कभी याद करता है, कभी नहीं करता है। कोई लेकर जाता है तो सोचता है कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम रोज नाम का ही सुमिरन करते रहेंगे। और कोई नाम की कमाई में लग भी जाता है और आध्यात्मिक दौलत को प्राप्त करता है, तो गुरु को बहुत खुशी होती है। गुरु कह रहे थे कि तुम सब आकर ऐसे ही खड़े हो जाते हो और दुनिया का रोना रोते रहते हो। मैं कहता हूं कि भजन करो, नाम की कमाई करो, तो मुझे भी प्रसन्नता होगी।